हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे डेक्सोना इंजेक्शन के बारे में और सीखेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में, किस तरह से ये इंजेक्शन काम करता है, मतलब उसकी मैकेनिज्म एंड वर्किंग के बारे में भी हम जानेंगे, उसका डेली डोज क्या होता है और उसके साइड इफेक्ट एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को सीखेंगे डिटेल में। The expert lecture by Amar sir, assistant professor and founder of FarmerOx. Thank you for being 2 lakh family of FarmerOx. अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर FarmerOx के ऐप ऊपर। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर पर से डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले समझिए कि डेक्सोना इंजेक्शन क्या है। तो डेक्सोना इज ए क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड स्टेरॉइड। तो डेक्सोना जो है वो स्पेशली स्टेरॉइड है एंड इसके अंदर जो कोई मेडिकेशन है तो उसको हम कहते हैं डेक्सामिथासोन। ये खास आपको समझना जरूरी है कि डेक्सोना जो है उसका ब्रांड नेम है, बट उसके अंदर जो मेन कोई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है कि जिसको हम कहते हैं मेन मेडिसिन, तो डेट इज़ ए डेक्सामिथासोन एंड इट इज़ ए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेडिकेशन, मेनली अ स्टेरॉइड। तो ये स्टेरॉइड क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम इंक्लूड करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंदर। एंड डेक्सामिथासोन का जो मेन यूज़ है वो है कि वो इन्फ्लामेटरी एंड ऑटो इम्यून कंडीशन की जहाँ पे स्पेशली इन्फ्लेमेशन होता है उसको ट्रीट करने के लिए ये यूज़ होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ यूज इन ए ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसीजेज एंड कंडीशन सच एज इन्फ्लामेटरी एंड ऑटो इम्यून कंडीशन वेयर इन्फ्लेमेशन इज मेनली अकर, कि जहाँ पे मेनली सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, वहाँ पे ये इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है पेशेंट को। एंड दिस मेडिसिन गिव यू ए रिलीफ फ्रॉम द स्वेलिंग, रेडनेस एंड पेन बाय प्रिवेंटिंग द रिलीज ऑफ सब्सटेंस दैट कोज इन्फ्लेमेशन, कि ऐसे सब्सटेंस की जो इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, इनका जो प्रोडक्शन है या फिर उनका जो रिलीज है वो प्रिवेंट करवाता है ये मेडिकेशन, और रिलीफ देता है आपको स्वेलिंग में से, मतलब कि कोई सूजन आई है उसमें से आपको प्रिवेंट करवाता है। बॉडी के अंदर कोई या फिर बॉडी के ऊपर रेडनेस देखने को मिल रही है, पेन हो रहा है आपको, तो ये सभी कंडीशन को ट्रीट करता है ये डेक्सोना इंजेक्शन। तो अब समझते हैं उसके बेसिक यूज़ के बारे में। तो बेसिक यूज़ है सबसे पहले एलर्जी के अंदर, कि समझो कि आपको एलर्जिक कंडीशंस डेवलप हुई है आपकी बॉडी के अंदर, तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स एंड ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज जब होती है उसको भी ट्रीट करता है। आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के अंदर, रूमेटिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए, नंबर ऑफ स्किन डिसीजेज, सीवियर एलर्जिक कंडीशंस, अस्थमा है, फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज़ या फिर जो पल्मोनरी डिसीज़ जो हम कहते हैं COPD, उसके भी इलाज में डेक्सोना इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। फिर अभी जो हम लेटेस्ट में देखें तो कोविड-19 के जो पेशेंट्स है कोरोना वायरस के, कि उनके भी जो सिम्टम्स होते हैं लाइक ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है, सूजन वगैरह होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी डेक्सोना इंजेक्शन उनको दिया जाता है। ब्रेन स्वेलिंग के अंदर भी दिया जाता है। आई पेन फॉलोइंग बाय आर सर्जरी, कि आँखों की सर्जरी के बाद समझो कि आँखों के अंदर पेन हो रहा है तो उस वक्त भी ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। एंड अलॉन्ग विथ एंटीबायोटिक इन अ ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स के साथ उसको जो है वो दिया जाता है। तो ये थे उसके बेसिक यूज़। अब समझते हैं उसके प्रॉपर फार्माकोलॉजिकल इंडिकेशंस। तो ये इंजेक्शन जो है वो एलर्जिक स्टेट्स, जितनी भी अलग अलग टाइप की जो एलर्जीज होती है सभी को ट्रीट करने के लिए डेक्सोना इंजेक्शन दिया जाता है। फिर जो डर्मेटोलॉजिकल डिसीजेज होती है, स्किन डिसीजेज होते हैं, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीजेज होती है, हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, नियोप्लास्टिक डिसीजेज होते हैं, नर्वस सिस्टम रिलेटेड, ऑप्थाल्मिक डिसीज होते हैं, रीनल डिसीजेज है, रेस्पिरेटरी डिसीज हो जिसमें भी स्पेशली जब पेशेंट को रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं, जिसके अंदर जो आपको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है, लंग्स के अंदर समझो कि इन्फ्लामेशन हो गई है, सूजन हो गई है, तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। रूमेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर, सो दिस मेडिकेशन हैव ए नंबर ऑफ इंडिकेशन एंड यूज टू ट्रीट दिस ऑल मेडिकल कंडीशन। ये सभी मेडिकल कंडीशन को ये डेक्सोना इंजेक्शन जो है वो ट्रीट करता है। उसकी प्राइस हम देखें तो जस्ट 10 रुपये का ये इंजेक्शन रहता है, तो ये काफ़ी इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल इंजेक्शन रहता है। सिर्फ प्राइस होती है उसकी
₹10 और ये इंजेक्शन के जो मैन्युफैक्चर है वो है जाइडस कैडिला। तो यहाँ पे उसका आप कंटेनर देख सकते हैं जिसके ऊपर लिखा है RX सबसे पहले, मतलब कि ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन रहेगा, प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही आपको ये यूज़ करना है। फिर उसके इंडिकेशंस के अंदर आप देखो तो इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावेनसली ये इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को दिया जाता है, मतलब कि वो मसल्स में देंगे या फिर वेन के अंदर इंजेक्शन दिया जाएगा। और ये है उसका ब्रांड नेम डेक्सोना, और उसके अंदर रहा मेन मेडिकेशन डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन एज पर द इंडियन फार्माकोपिया गाइडलाइंस। तो ये था डेक्सोना इंजेक्शन। अब उसके समझते हैं डेली डोज क्या रहता है। तो टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ मेडिकेशन शुड बी वंस डेली फॉर 7 to 10 डेज। दिन में एक ही बार ये इंजेक्शन देना चाहिए पेशेंट्स को, वंस डेली फॉर 7 to 10 डेज की। मिनिमम ये इंजेक्शन का जो कोर्स रहेगा 7 से लेकर 10 दिन तक रहता है। इनिशियल डोज वेरीज फ्रॉम 0.75 mg टू 9 मिलीग्राम पर डे। 0.75 मिलीग्राम से लेकर 9 मिलीग्राम जितना रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द डिसीज बीइंग ट्रीटेड, कि किस तरह से डिसीज की कंडीशन है और किस तरह से आगे जाके पेशेंट जो है वो रिकवर हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग टू उसका डोज जो है वो चेंज कर सकते हैं आप। यूजुअली ट्रीटमेंट स्टार्ट विथ लोअर डोज, कि उसके कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह ना हो, उसके लिए लोअर डोज से ट्रीटमेंट चालू की जाती है। एंड डेली सेफ डोज शुड बी 6 मिलीग्राम ऑफ डेक्सामेथासोन। ये खास समझना जरूरी कि जो सेफ डोज की जो हम बात करते हैं कि उससे ज़्यादा कोई उस पेशेंट्स को साइड इफेक्ट्स भी ना हो और सेफ रहे पेशेंट्स के लिए, उसके लिए सेफ डोज रहेगा 6 मिलीग्राम जितना पर डे। एंड मैक्सिमम डोज आप उसको दे सकते हैं 9 मिलीग्राम पर डे। उससे ज़्यादा देना डेंजरस रहता है एंड काफ़ी डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप उसका ओवरडोज करते हैं। तो मैक्सिमम डोज 9 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये इंजेक्शन को वेन या फिर मसल्स के अंदर दिया जाता है, मतलब कि इंट्रावेनसली और इंट्रामस्कुलर। तो ये होगा उसका डेली डोज और ट्रीटमेंट की थेरापी के कितने दिन तक ट्रीटमेंट चल सकती है, कितना उसका सेफ डोज हो सकता है। तो ये आप खास ध्यान रखें। आगे समझते हैं उसके मैकेनिज्म। तो जैसे हमने समझा कि डेक्सामेथासोन जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, यूज इन ए वाइड रेंज ऑफ कंडीशन फॉर इट्स एंटी इन्फ्लामेटरी एंड इम्यूनोसप्रेशन इफेक्ट। तो डेक्सामेथासोन जो है उसका वर्किंग हम कहें तो एंटी इन्फ्लामेटरी उसकी एक्शन हम कह सकते हैं, और इट वर्क बाय इनहिबिट द मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। ऐसे मेडिएटर्स की जो आपके बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल बनते हैं इन्फ्लेमेशन और जो सूजन वगैरह होती है ऐसे कंडीशन के लिए। तो इन सभी का प्रोडक्शन और रिलीज जो है वो है ये इंजेक्शन जो है वो स्टॉप करता है। साथों साथ समझे तो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आर कॉम्प्लेक्स बट प्राइमरली वाया इनहिबिशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स, कि जो इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो मेडिएटर्स है और वो आगे जाके सूजन करवाते हैं, तो उनको इनहिबिट करवाता है ये मेडिकेशन। एंड सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स, इन्फ्लेमेशन के जो मेडिएटर्स हैं उनको जो है वो स्टॉप करके ये मेडिकेशन अपना काम करती है। अब समझना जरूरी है उसके साइड इफ़ेक्ट्स को। तो सबसे पहले जो उसकी मेजर साइड इफ़ेक्ट है दैट इज़ एक्ने हो सकता है आपको उसके कारण। इनसोम्निया, मतलब कि पेशेंट को जो है वो नींद जो कम आती है जिसको हम कहते हैं इनसोम्निया। उसके बाद वर्टिगो, मतलब कि चक्कर आ सकते हैं। वेट गेन हो सकता है। इम्पेयर स्किन हीलिंग, स्किन हीलिंग कई बार इम्पेयर हो सकता है उसके कारण। पेशेंट को डिप्रेशन जैसा फील हो सकता है। हाइपरटेंशन हो सकता है। इंक्रीज इन एपेटाइट, ये खास इसके साइड इफेक्ट है कि ये स्टेरॉइड क्लास का मेडिकेशन है और ये इंजेक्शंस देने के बाद या फिर इसकी थेरापी बंद होने के बाद इंक्रीज एपेटाइट, मतलब कि आपको भूख जो है वो ज़्यादा लगती है, ये एक साइड इफेक्ट डेवलप होता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, इसके कारण प्रॉपरली रेगुलरली इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग करना जरूरी है और हो सके तो पेशेंट को ORS वगैरह देते रहने चाहिए कि जिससे इलेक्ट्रोलाइट जो है उसके बॉडी के अंदर प्रॉपर बने रहे। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो सकती है, ग्लूकोमा, बोन मसल्स या फिर जॉइंट पेन हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ऐसे कंडीशन भी हो सकती है। एंड कुछ केसेस के अंदर स्किन डिसऑर्डर्स भी देखे जाते हैं
डेक्सोना इंजेक्शन के देने के बाद। तो ये थे कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स। आगे समझते हैं उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, मतलब कि कौन से पेशेंट्स को ये नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी के अंदर इसको यूज़ ना करें। तो अनसेफ टू यूज़ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान डेक्सोना को यूज़ ना करें, ये कम्प्लीटली अनसेफ है। तो ये खास ध्यान रखें कि अनसेफ टू यूज़ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। फिर डेक्सोना इंजेक्शन शुड बी यूज विथ कॉशन इन पेशेंट विथ किडनी डिसीज। जिन लोगों को किडनी डिसीज है तो उनको प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ ये इंजेक्शन देना चाहिए, और हो सके तो इसको अवॉइड ही करें कि जिससे किडनी पे कोई असर ना पड़े। हाइपर सेंसिटिविटी है आपको समझो डेक्सामेथासोन से, तो भी ये इंजेक्शन को यूज़ नहीं करना चाहिए, ये खास ध्यान रखें। उसके बाद एक्टिव या फिर अनट्रीटेड ट्यूबरकुलोसिस है या फिर इनएक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है कि आपने ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट ही नहीं करवाई है, अनट्रीटेड है, एक्टिव है, तो ऐसे केसेस में डेक्सोना यूज़ ना करें। हर्पिस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन है समझो कि आइस का, ऐसे कंडीशन में यूज़ ना करें। इन्फेक्शंस ड्यू टू द फंगस, अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है और उसके कारण समझो कि स्किन डिसीज हुए हैं तो उस वक्त डेक्सामेथासोन जो है वो इफ़ेक्टिव साबित नहीं होता, उससे और ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है अगर आप इसको देते हैं फंगल इन्फेक्शंस के अंदर। तो ये खास ध्यान रखिए कि डायग्नोसिस के बाद ही आपको ये इंजेक्शन देना है कि स्किन डिसीज़ या फिर डर्मेटोलॉजिकल डिसीज़ का रीज़न समझो कि फंगस है, तो ऐसे केसेस में डेक्सोना इंजेक्शन को यूज़ नहीं करते। एंड अ कंडीशन विथ लो थायराइड हार्मोन लेवल, अगर आपकी थायराइड ग्लैंड जो है वो कम अमाउंट में थायराइड हार्मोन रिलीज करती है, जिससे थायराइड हार्मोन का लेवल आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी कम है, तो ऐसे जो थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम वाले जो पेशेंट्स हैं कि जिनका थायराइड हार्मोन का लेवल काफ़ी कम है, ऐसे पेशेंट्स को भी डेक्सोना इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। तो ये थे स्पेशल इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेक्सोना इंजेक्शन। थैंक यू फॉर गेटिंग दिस लेक्चर। फार्मारॉक्स के जो लेक्चर नोट्स हैं वो फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर एक्सेस कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल को, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर। तो टेस्ट सीरीज के लिए आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9016312020। वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल वगैरह फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर मिल जाएगी। तो एंड्रॉयड यूज़र है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी।